संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेने वाले शख्स को इस तरह के मंच पर होना चाहिए। खान साहब, फिर सिरसा जी आप बोलिएगा। खान साहब, होना चाहिए ऐसे मंच पर? देखिए, होना चाहिए ऐसे मंच पर? अमन जी देखिए, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि ये गलत बात है। वो इस तरह की बात नहीं, मंच पर होना चाहिए ऐसे या नहीं? देखिए, उनको पता भी नहीं होगा कि मंच के ऊपर अगर वो बैठेंगे उसके बाद इस तरह का क्या किया जाएगा। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। वो हाथ खड़े करके शपथ ले रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका हाथ किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया। जिस बंदे ने बोला है उस बंदे को पकड़ा जाए। सबसे पहले तो एफआईआर के अंदर एक बार तस्वीरें दिखाइएगा भाई इनको। ये देखिए उनका हाथ देखिए। अच्छा, उनका हाथ किसने पकड़ा हुआ है? अम्बेडकर जी के पोते हैं जिसने ऑर्गेनाइज किया था उसको मतलब क्वेश्चन किया जाए पहले, उसके बाद में जो है गौतम जी से क्वेश्चन किए जाए। और अरविंद जी का इसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं किसी भी तरह का। अच्छा। वो एक ईमानदार और देश के सच्चे देशभक्त हैं। हाँ। ये मैं जानता हूं, मैं उनके 12-13 साल से उनके साथ में हूं। हाँ। और जंतर मंतर पे हमने जन लोकपाल बिल के विरुद्ध में मैं पूरे 5 दिन के साथ रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ये बात कभी नहीं कर सकते। इस तरह की देश के विरुद्ध एक भी बात नहीं करेंगे, ना सुनेंगे किसी की, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं। ये बात देश के विरुद्ध है। ये बात देश के विरुद्ध है। हुए हैं कई बार। आप सुनते हैं सवाल या बोलते ही रहते हैं? सुना तो करिए। देखिए, मेरी बात सुना तो करिए भैया, सवाल पूछ रहा हूं, शांत रहिए ना। ये पहले तो आप बोल रहे हैं, आप पहले देश विरोध कह रहे हैं इसको आप, कि केजरीवाल जी इस तरह के देश विरोध में नहीं शामिल होंगे। आप देश विरोध कह रहे हैं इसको आप? देखिए, देश विरोध के अंदर कई बातें आ जाती हैं, कई तरह का अभी तो कह रहे थे इतनी जल्दी पलटी मार रहे हैं भाई। पक्का नहीं है, लेकिन ये जो बात कही है ये हमारे देश की लोगों की, हिंदुओं की आस्था को ये ठेस पहुंचाने वाली बात है। गौतम जी को ऐसे मंच पर होना चाहिए, हाँ या ना? राजेंद्र गौतम को एक संवैधानिक पद पर बैठे आदमी को ऐसे मंच पर होना चाहिए, हाँ या ना? देखिए, वो देखिए कब से देख रहा हूं, जवाब दीजिए ना। देखिए कैपेसिटी में जो कुछ बात होगी, अच्छा पर्सनल कैपेसिटी में वो एफआईआर आपने की है ना। चलिए, एफआईआर के बाद जो होगा वो पर्सनल कैपेसिटी का दूध पानी हो जाएगा। पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है ना? चलिए सिरसा जी आप जवाब दे दीजिए, बस मैं नहीं बोल रहा। पर्सनल कैपेसिटी में, और फिर खुराना जी आप बोलिएगा। पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा था ये सब, बोलिए आप। अमन जी, ये आज वाली तस्वीरें, ये तस्वीरें भी चल रही थी उनको जबरदस्ती के साथ। जी सिरसा जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस आपके नेशनल चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं। ये सारा कुछ जो किया गया है राजेंद्र गौतम जी द्वारा, ये बहुत तरीके से किया गया है, ये संयोजित तरीके से कराया गया है। ये कहा गया है तुम ऐसा 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 बोलोगे, उसके बाद मैं गुजरात में होऊंगा। आप टाइमिंग देखिए, उसके बाद मैं गुजरात में होऊंगा। आज गुजरात के अंदर क्या मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपको उदाहरण देके पूछता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, आज भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। मैं दिल्ली कमेटी में था। अरे एक सिख को कोई थप्पड़ भी मार देता था तो वहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट करते थे। आज भगवंत मान जी ट्वीट करते हैं, या सरदार प्रकाश सिंह बादल थे वो आवाज उठाते थे। अरे यहां तो हिंदू धर्म के मुखी के तौर पर भगवान राम जी की बात हो या भगवान कृष्ण जी की बात हो, अरे उन पे ही हमला कर दिया जिस धर्म के हैं। और एक विशेष धर्म के लोगों की वोट लेने के लिए कराया है, जो कि बड़ा ही खतरनाक एक काम है। इससे वोट तो उनको जरूर मिल जाएगी एक विशेष धर्म की, कि हाँ देखिए तो इस धर्म के खिलाफ बुराई करते हैं, इस धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए इनको वोट डाल दो। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो देश की अखंडता को तोड़ने का तुम काम कर रहे हो, तुम भगवान की कचहरी में कभी जाकर माफ नहीं हो सकते जिस तरह की तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। ठीक, आपको लग रहा है गुजरात के वोटर जो है गुजरात के वोटर भूल जाएंगे इस वीडियो को, या ये वीडियो परेशान करेगा गुजरात चुनाव? बोलिए एक मिनट खुराना जी आप बोल लीजिए। सॉरी बोल लीजिए खुराना। हाँ बोलिए खुराना जी, बोलिए खुराना जी। अभी एक बात आई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। देश तो निरपेक्ष है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप हिंदू धर्म के खिलाफ आप कुछ बोलोगे, आपको मुस्लिम धर्म के वोट मिलेंगे। और यही नैरेटिव जो है अरविंद केजरीवाल सेट कर रहा है, ये अरविंद केजरीवाल सेट कर रहे हैं कि होता ही है ना। अच्छा। आप देखिए, आप खुद देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ। वोटों के लिए ऐसा जानबूझकर स्क्रिप्टेड किया गया। आ रहा हूं स्वामी जी, अब मौका दूंगा आपको। स्क्रिप्टेड हुआ, तभी तो जो किया वो खान साहब, तभी तो कह रहा हूं आप समझते हैं आज जो ये कुछ हुआ है गुजरात के परिप्रेक्ष्य में किया गया है कि अगर आप हिंदुओं को गाली दोगे तो आप वहां के मिलेंगे। बोल रहे हैं
हाँ ठीक है, ये क्या, हाँ आप बोलिए खान साहब, आप बोलिए खान साहब, आप बोलिए अपनी टर्न पर, इतना सीख लीजिए ना 50 मिनट में। आप बोलिए पूरे रागी जी, आप और स्वामी दीपंकर आप एक एक करके, देश के अंदर 30 सेकंड इनको दे रहा हूं। सर्वविदित है कि बीजेपी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेलती है, खेल रही है, पिछले 8 साल से खेल रही है, लेकिन अब वो चलेगी नहीं उनकी पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन, क्योंकि देश की जनता पूरी तरह से खान साहब एक सवाल पूछता हूं है, और गुजरात इलेक्शन शो करेंगे कि देश की जनता कितनी अवेयर है। काम करता हूं, एक सवाल पूछता हूं खान साहब, षड्यंत्रों से किस तरह से देश को समझ में आ गई है कि आप षड्यंत्र करके देश को बर्बाद करने के अलावा देश की जनता। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, बस हो गया खान साहब, मैं वही पूछ रहा हूं, कोई बीजेपी का कोई मंत्री इस तरह से ऐसे मंच पर जाए और सार्वजनिक मंच पर विशेष धर्म के खिलाफ ऐसा बोले, कई बार बोल चुके हैं, कब बोला, एक उदाहरण दीजिए ऐसे कार्यक्रम में को बीजेपी का नेता गया हूं, चुनौती दे रहा हूं वरना माफी मांग कर जाएगा, बोलिए बीजेपी उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए उदाहरण, क्या बात भागेंगे क्या, दीजिए उदाहरण। आपकी जो भोपाल की एमपी है, कितनी क्या हुआ, कौन सा ऐसा मंच हुआ है, क्या हुआ वहां पर, कितनी बार बोला हुआ, क्या बोला, यूपी के जो हैं, चलिए बस करिए ना, फैक्ट्स होते नहीं, लफाजी करनी है जबरदस्ती की, टाइम वेस्ट हो रहा है। स्वामी दीपंकर और रागी जी आप बोलिएगा, पहले स्वामी देंगे पॉलिटिकल कमेंट, जल्दी से प्लीज, हो गया जल्दी से स्वामी दीपंकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को कब तक टेक फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। पिक्चर में हमारे देवी देवताओं को वॉशरूम में खड़ा दिखा दिया जाता है, अभी एक पिक्चर आती है तो उस पिक्चर में चरित्र ही बदल दिए जाते हैं। अब आज ये देख रहा हूं, इससे पहले अनेक बार देख चुका हूं, कोई तो लकीर अमन भाई खींचना होगा ना। एक सेकंड मुझे दीजिए, एक सेकंड, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं सनातन जगत और समाज से, क्या कोई लकीर हम लोग खींच पाएंगे, या हम लोगों को तो अपमानित होना ही होना था, अब देवी देवता भी होने लगे। अच्छा बस एक सवाल आज मेरी डिबेट में, रागी जी आप बोलिएगा और आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आप दोनों को समय दे रहा हूं। एक सवाल, ये जो अभी मैं सवाल बार बार पूछा था, क्या इस तरह से अपमान करके विशेष धर्म का वोट मिल जाता है, आप लोगों ने कहा हाँ। मुझे रागी जी आप समझाइए, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं आप, इतिहास के जानकार हैं, मुझे बताइए आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदू धर्म के वोट लेने के लिए इस्लाम धर्म पर ऐसी टिप्पणी की गई हो, आज तक हुआ है क्या? देखिए हुआ है क्या? मैंने आज विशेष धर्म का अपमान मैं तो एक हिंदू धर्म के वोट लेने के लिए कभी होता ही नहीं है, क्योंकि कोई खुश क्यों होगा भाई दूसरे धर्म के अपमान से? बोलिए आप जल्दी से। मैं तो कम से कम 42 साल से भारतीय राजनीति को पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा कोई अवसर नहीं दिखाई दिया है जब किसी दूसरे धर्मों पर इस प्रकार की तीखी टिप्पणी की गई हो। अपने धर्म के लिए जरूर बोला गया है, बट दूसरे धर्म। एक दूसरी बात, मैं क्यों कालनेमी कहा, क्योंकि ये संभव है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, नोट कीजिए कि ये व्यक्ति राजेंद्र गौतम को हटा दे और गुजरात चुनाव में कहे कि देखिए हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले को मैंने हटाया, ताकि हिंदुओं के वोट को भी वहां तोड़ा जा सके। आज डिबेट का जो निष्कर्ष है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, लेकिन डिबेट का निष्कर्ष सिर्फ ये है जो आचार्य प्रमोद ने कहा कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं भगवान बुद्ध, तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं और धर्मांतरण का कोई लॉजिक ही नहीं। 100 बात की एक बात।